कैसे आप लोग? ठीक ठाक? आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों का यहाँ होना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा हमारे यहाँ होना। कबूल, यहाँ पे बहुत सारे सहाफी बैठे हैं, ब्लॉगर्स बैठे हैं, व्लॉगर्स बैठे हैं, ये नई टर्म्स हैं। एब्सोल्युटली। और यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं भाई। ओह माय गॉड, तो ये तो लग रहा है हम बनी गाला में। ये वहां पाए जाते हैं। Anyways, let's keep the politics aside. Let's get straight to the point. Thank you so much. ईद पे लफंगे आ रही है और आज आपको ट्रेलर दिखाएंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ओ यार आप इतने मोतबर बन के बैठ गए। कम ऑन। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें कुछ बात करें। यार मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो कुछ हमने फिल्में की है वो हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे। आप लोग को अजीब सा लगेगा, सिनेमा में जाके देखें। वी हैड अ ग्रेट यानी पूरा जर्नी हमारा जो है लफंगे का। अभी मैं सलीम से ये बात कर रहा था कि जब हमने फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट रीडिंग की थी तो हमने डिसाइड किया था कि फिल्म कैसे बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा, और आज वो दिन है कि हम उसके ट्रेलर आप सबके सामने प्रेजेंट करने हैं। तो हमारे लिए बहुत एक खुशी का लम्हा है एंड आई होप कि आप लोगों को भी ऐसे पसंद आएगा ये। और मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे सलीम भी मौजूद है। मैं इसमें कुछ कहें प्लीज। भाई हम लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है और वो कास्ट करता है, छोटी सी बात है। और ये फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने हमें कास्ट नहीं किया, एक टीम बनाई है, हम लोगों को जमा किया है। हम चारों ने भी इसमें एक्टिंग की है। नाजिश जहांगीर, पैरोज सब्जवारी हमारे सीनियर, वो सीनियर, गुले राना, अदनान चाटी, अख्तर हसैन और यंग कास्ट बहुत सारी। तो हम लोगों ने मजा किया है। आप लोग जब देखेंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी मजा करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल हम चलते हैं अब अपनी टीजर की तरफ। बिल्कुल सी तरफ। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि बेरोज साहब जो है वो भी स्टेज पे हमें ज्वाइन करें। सर प्लीज, बेरोज साहब के लिए तालियां प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे इन्होंने कहा कि लफंगे आ रही है, आ रहे हैं। और दूसरा ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इसकी सबसे अच्छी बात डायरेक्टर की ये थी और प्रोड्यूसर की कि 22 दिन में हमने ये रैप अप की थी फिल्म। तो ये भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान फिल्म। और टेक्निकली ये बहुत साउंड फिल्म है। मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखी पाकिस्तानी फिल्म को टेक्निकली इतनी साउंड। और उसमें एहतशाम ईटी जो है उनका बड़ा क्रेडिट है। और हमारी 2 फिल्में और आ रही हैं जिसमें लंदन नहीं जाऊंगा और कायदे-ए-आज़म, वो भी हमारी फिल्में और आई एम श्योर बहुत अच्छी फिल्में होंगी, बहुत बड़ी फिल्में हैं। लेकिन हमारी बहुत छोटी सी फिल्म है, लेकिन छोटी चीज जो है वो जगह जरूर बनाती है और इंशाअल्लाह ताला ये जगह जरूर बनाएगी। और जहाँ जितने जर्नलिस्ट बैठे हैं, जितने टिकटॉकर बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि पॉजिटिविटी जरूर रखिएगा। एक बहुत मेहनत की है अब्दुल खालिक साहब ने, जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म लिखी है, तो मौका जरूर दीजिएगा। अगर बुरी हो तो जरूर लिखिएगा कि भाई बहुत बुरी है, और अच्छी हो तो दिल जरूर बड़ा कीजिएगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत से लोग जो मैंने अपने पूरे करियर में देखा है, हमारी कोई सीरियल चलती है या फिल्म चलती है तो दिल इतने छोटे हैं कि वो ये भी नहीं कहते, वो तो कहते हमने देखी नहीं। ऐसा होता है। तो बस बाकी अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है और मेहनत का सिला अल्लाह ही दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। फिल्म जो है वो टोटल 3 साल बाद रिलीज हो रही है। और क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, तो जितनी फिल्में आप देख रहे हैं अभी जो आजकल रिलीज हो रही है, सारी फिल्में 2-3 साल पहले बनी थी और फिर उसके बाद एक के बाद एक रिलीज हुई। तो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मैंने एक फिल्म देखी है, क्योंकि मैंने बेरोज भाई और मैंने देख ली थी, बाकी लोग थे नहीं पाकिस्तान में, कराची में भी नहीं थे कुछ लोग। फिल्म अच्छी है, क्योंकि जो लोग मुझे थोड़ा सा जानते हैं उनको पता है कि मैं अपने आप को उधेड़ देता हूँ। ये फिल्म मैं सिर्फ पकड़ना चाहता था कि कहाँ से मैं पकड़ूं इनको, लेकिन पकड़ नहीं पाया। उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे तो आप लोग अपने अपने कीड़े निकालेंगे। लेकिन ये है कि ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। कम टाइम में अच्छी मजे की फिल्म बनी, अच्छी फिल्म थी।
और अच्छी बात ये थी कि रोमांटिक कॉमेडी नहीं थी, ये एक हॉरर कॉमेडी थी। मुझे ज़्यादा बेहतर लगी क्योंकि हम कोई बल्क में बना रहे हैं रोमांटिक कॉमेडीज को, 50,000 पीछे बना चुके हैं, तो बेहतर था कि एक हॉरर कॉमेडी आ जाती। बिल्कुल लोगों के लिए डिफरेंट होता है, वैसे भी नमकीन ईद है, लोग अपना मिजाज उनका अलग होता है, ये रोजे वोजे रख के नहीं आए हुए, इसमें बाकायदा पता होता है ईद कब आने वाली है। तो बहरहाल इसको कंटिन्यू करते हैं और अब दावत देते हैं हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर तारिक हबीब प्रिंस साहब को। तारिक भाई प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज। ओह यार प्लीज a few words maybe. Thank you very much. Assalamu alaikum to all. Thank you so much for making out this year. I mean, हमने मेहनत से छोटी सी काविश क्रिएट की है हमारी टीम की जानब से, हमारी कंप्लीट फुल टीम पंगे की जानब से, आप सबको इनकी सपोर्ट और आई एम श्योर कि ईद गिफ्ट बहुत पसंद आएगा और यू विल एंजॉय इट थॉरली, आई एम श्योर इंशाल्लाह। थैंक यू। और अब मेरे ख्याल से फिल्म के डायरेक्टर एंड राइटर को बुलाने का वक्त हो चुका है। प्लीज वेलकम डॉक्टर खालिद खान, द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ द मूवी। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब आए अपना कीमती वक्त निकाल कर। डायरेक्टर फिल्म बनाता है, बस फिर उसके नंबर्स ही डिसाइड करते हैं कि उसको आगे कितना बोलना है या चुप ही रहना है। सो दिस इज द आंसर फॉर माय साइड। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोग बड़े सेटल हो जाकर प्लीज। हम लोग इस तरह बैठ जाते हैं कि हम बीच में ना आए और हम पहले टीजर की तरफ। हाँ, अब टीजर की तरफ। मेरी नानी कहती थी मोमबत्ती हाथ में हो तो भूत सामने नहीं आते। अबे हाथ में मोमबत्ती पकड़ने से क्या होगा? मेरी नानी कहती थी इससे भूत होने का पता चल जाता। तेरी नानी की बहन की वो छड़ तेरी नानी होर की कहती सी जलती रही तो भूत है, नहीं तो अबे तेरी नानी की तो भागो, भूत भागो, इधर से भागो। ये टीजर था भाई, अभी जाना नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये सिर्फ टीजर था। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। काफी देर आपने हमें झेला है और एक दफा फिल्म भी देख लीजिएगा, वहां भी झेल लीजिएगा भाई। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप लोगों को नहीं पता कितने इंपॉर्टेंट है आप। एनीवेज, अब आते हैं जिसका वो क्या है था जिसका इंतजार, वो शाहकार हाजिर है, ट्रेलर ऑफ लफंगे। बहुत सारी भूतें इस घर में। इस घर के बारे में इतना खौफ फैला दे कि कोई घर को देखने से पहले अपनी कब्र के बारे में सोचे। सुबह होने तक जो भी यहाँ रुकेगा वो मरेगा। हम चार जिस्मों को अलग नहीं एक समझो और पकड़ ले दूसरे का हाथ से हाथ। मैं तो समझ रहा था आप हमारी मदद करेंगे, आप तो हमारी। ये भूतिया घर इससे पहले कि हमारे लिए उड़ता हुआ तीर साबित हो, मेरे यूथियों चलो यहाँ से। यहाँ के भूत कोई मामूली भूत नहीं है, ये तुम सबका चूस लेंगे। मेरी हाथ की लकीरों में और कितना रगड़ा लिखा। लकीरें तो तू सारी रगड़ चुका है शौकी। मैंने एक ख्वाब देखा है, बड़ा सांप भूत हाथ में तेल की शीशी लेकर हमारी जानिब बढ़ रहा है। कंफर्म ये भूत हमारी जानों की नहीं जवानियों की दुश्मन है। जब एक मुर्गी अपनी बॉडी के इतने से हिस्से में से इतना बड़ा अंडा निकाल सकती है, तो तुम लोग इतने बड़े सीरों में से इतना सा डर नहीं निकाल सकते। आज से डर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज शीला की जवानी नहीं, मस्ती की रात है। मेरे संग बॉडी मटकाले मटकाले मटकाले, आजा जरा कुंडी अटकाले अटकाले अटकाले, दिल का दरवाजा खटकाले खटकाले खटकाले। अच्छा खासा वो घर मतीरा की तरह आसानी के साथ मिल रहा था और अब साला फवाद खान बनता जा रहा है। सब मिलकर कहो
डर की माँ की। क्यों खपे टांग गई ना? I'm sure आप लोगों की काफी ही टांगी होगी। ओके, तो अब ये इससे पहले कि हम अपना टाइटल सॉन्ग सुनाएं, इससे पहले हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो सवाल मुतल्लिका लोग जो हैं वो हमसे सवालात कर सकते हैं। और माइक यहाँ पे है सामने की तरफ। ट्रेलर दोबारा चलेगा एक बार फिर थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले जो माइक लेके खड़े हुए हैं और जो लोग सवाल करना चाहते हैं वो जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो सवाल कर सकते हैं। भाई पहले तो वो चला नहीं था, गाना भी चला नहीं। चले अभी नहीं। क्वेश्चन आंसर सेशन है, किसी के कोई जहन में सवाल है? माइक इनकी पेमेंट पूरी नहीं करनी है आपने। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर। माइक आगे, माइक जी बिल्कुल, वाई नॉट। सुनो सुनो सुनो, ये नया वाला मैं रख लेता हूँ। हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, को लग रहा है फोन पे बात हो रही, कहाँ है? जी मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ मुबीन। मेरा नाम एसएम शाकिर है, मेट्रो लाइव टीवी एंड मैगजीन से मेरा ताल्लुक है। माशाल्लाह। ट्रेलर माशाल्लाह से अभी हमने देखा, एक मर्तबा हम और देखेंगे। तो फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, मज़ेदार लग रही है। फिल्म में एक किसी बड़ी हीरोइन की जैसे कमी महसूस हो रही है, लेकिन मेरा प्रोड्यूसर साहब से सवाल है कि क्या इस फिल्म में वो सारे जो मसाले हैं वो मौजूद हैं कि जिसको देखने के लिए हमारी आवाम सिनेमास तक आए। अच्छा, हुआ ये है कि ईद उल फित्र पे बहुत कम बिजनेस हुआ, जो रेगुलर होता है फिल्मों का वो नहीं हो सका 5 फिल्मों के। तो इस दफ़ा 3 लग रही हैं फिल्में। तो आपको क्या लगता है कि जी इस तरह की इसमें चीज़ें फिल्म में मौजूद हैं कि जो सिनेमास तक लोग आएंगे? थोड़ा सा बताइए। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का। देखिए, फिल्म में मसाला तो ट्रेलर ने आप एक ओवरव्यू, एक शॉर्ट ओवरव्यू हमने ट्रेलर में दिया है, और फिल्म ट्रेलर से बहुत बड़ी है। और आई एम श्योर जब आप फिल्म को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें मसाला ट्रेलर से मल्टीप्लाई बाय 10 है। ट्रेलर हमने बड़ी मुश्किल से, और खालिक साहब को ऑल क्रेडिट गोज टू खालिक, जिन्होंने ट्रेलर को बड़ी मुश्किलों से हमने अपने इमोशंस को, अपने इम्पल्सिव एटीट्यूड को रोक के ट्रेलर को कट करके एक प्रिसाइज वर्जन में दिया है। फिल्म में बहुत मसाला है। जहाँ तक आपकी ईद की बात है, देखें पिछली ईद पोस्ट कोविड पहली ईद थी, ठीक है, तो वो जो वहाँ पे हुआ आई वुड से अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ क्रिएटिव टीम का मेंबर के फिल्म का अच्छा या बुरा होना भी मैटर करता है। फिल्म सिर्फ ईद पे लाना और ईद पे चलाना डज नॉट गारंटी द सक्सेस ऑफ द फिल्म। तो मुझे अपने प्रोडक्ट पे, हमें अपनी एज अ टीम अपने प्रोडक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है। ट्रेलर हम एक दफ़ा फिर दिखाएंगे, एक दफ़ा दोबारा आप देखिएगा, एंड आई एम श्योर कि आप जो हमने छोटी छोटी बारीकियाँ उसमें छोड़ी हैं, यू विल पिक अप इंशाल्लाह। और आप हमसे, और हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी भी ईद पे फिल्में आ रही हैं, क्योंकि हमारी फिल्म का जॉनरा, हमारी फिल्म का मसाला, और आपको मैं एक गारंटी एज अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म दे सकता हूँ कि आपको किसी बड़ी हीरोइन की कमी महसूस नहीं होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, वट एवर वी हैव, हमारी नाजिश जहांगीर है और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, एंड आई पर्सनली थिंक दैट शी विल बी अ नेक्स्ट सुपरस्टार, और आपको हम एक सुपरस्टार गिफ्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल खालिक साहब, सागर बलोच, फिल्म जर्नलिस्ट। खालिक साहब, आपके बराबर में पाकिस्तान के एक सीनियर आर्टिस्ट फैरोज भाई बैठे हुए हैं। तो ट्रेलर में तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं है, पोस्टर में तो यूएस से भी ज़्यादा सबसे हावी नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी सागर भाई, फैरोज साहब का बड़ापन था जिन्होंने हमारी फिल्म में काम किया। ट्रेलर की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक सच्चाई ये है कि हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, शुरू में खुद से करूँगा, हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं शुरू में खुद से करूँगा, 98% लोग वो हैं जो फिल्म देखने हम में से टिकट खरीद के सिनेमा नहीं जाते। मैंने शुरुआत खुद से की है, तो इस बात को कोई भी आई थिंक माइंड नहीं करेगा। तो फिल्म की प्रेजेंटेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलके उसके ट्रेलर को काटते हैं, और बेरो साहब के कैरेक्टर के बिना इस फिल्म का बनना पॉसिबल ही नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। तो जब फिल्म आएगी, जब ऑडियंस सिनेमा जाके फिल्म देखेगी, तो बेरो साहब भी नज़र आएंगे, इस्माइल तारा साहब भी नज़र आएंगे,
अल्लाह जन्नत नसीब करे, सोहेल असगर साहब भी नज़र आएंगे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, रशीद नाथ साहब भी नज़र आएंगे। तो इसमें चूँकि बहुत सारे एक्टर्स और भी हैं, तो एक लेंथ का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का, वो उस हिसाब से फिल्म को काटता है। सो दैट्स व्हाट आई गेट। थैंक यू। एक सवाल मेरा मानी भाई आपसे है, सलमान साहब जी। आपका बोर्ड पे जो लिखा हुआ वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, किसी ने आवाज़ दी तो बहरोज ने बड़े मुश्किल से देखा, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ मादरत के साथ। तो आप अपने इस रोल के बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली सुना है कि ये फिल्म सेंसर ट्रेलर भी सेंसर होने से बहुत मुश्किल से निकली है, तो वाकई ये फैमिली की मूवी होगी? बिल्कुल होगी, मूवी फैमिली की होगी। क्योंकि आपने जो बोर्ड पकड़ा है मुझे डर लग रहा है। अच्छा, डर आपको लग रहा है? सर आपको तो मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, आपको डर नहीं लगनी चाहिए। अच्छे तरह जानते हैं। तो बेसिकली जो पाकिस्तान के जो लड़के हैं उनसे रिलेट करेगी ये फिल्म। तो आप और मैं दोनों लड़के नहीं रहे इत्तेफाक से, मैं तो फिर भी वो टाइम में हूँ लड़के के। तो वो उसके लिए भाई साहब आप और से बड़े घोड़े दिखा। तो फिल्म में इससे पहले भी ऐसी फिल्में आ चुकी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं फिल्मों के नाम रिपीट नहीं करूँगा पिछले, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे जो कि सेंसर से निकलते निकलते रह गए थे। अभी एक फिल्म आई पिछली ईद पे जो कि एक ऐसा टॉपिक था जो कि नहीं चलना चाहिए था बकौल आपके, लेकिन वो चल गया। तो अब ये है कि ये तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये हॉरर कॉमेडी है, प्योर कॉमेडी है। और बहरोज साहब जो अगले ट्रेलर में आप देखेंगे, और मैं फिर बताऊँगा कि वो क्या बन के आएंगे, मैं बताऊँगा बाद में वो क्या बन के आएंगे उस ट्रेलर में। तो अभी वो रोक लेते हैं, उसके 5 दिन बाद एक और चीज़ आएगी। शहरयार फॉर्म। अच्छा, मैं ये प्रोड्यूसर साहब से जानना चाह रहा हूँ कि फिल्म की ड्यूरेशन कितनी है, और आजकल आपकी जो ईद पे आपका जो मुकाबला है, तो दूसरी तरफ जो मूवीज हैं उनमें काफ़ी बड़े स्टार हैं, ठीक है। नो डाउट आपका ट्रेलर देख के लग रहा है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग मूवी है, और जिस तरह हमने कुछ पड़ोसी मुल्क की भी मूवीज देखी लाइक कॉमेडी लाइक, तो किसी तौर पर उससे कम लग नहीं रही है यहाँ पर। तो एक चीज़ तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिल्म की ड्यूरेशन कितनी है, और सिंगर्स के बारे में आपने नहीं बताया कि सिंगर्स कौन है और कितने सॉन्ग्स हैं मूवी में, और ये क्या पाकिस्तान से बाहर भी कहीं आप इसको रिलीज करें? देखें, इस स्कोप जो क्वेश्चन आपका है, इसमें प्राइमरी स्कोप जो है वो डायरेक्टर का है। ही कैन आंसर यू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो प्रोड्यूसर एलिमेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ इसमें एक ही है कि फिल्म बाहर अभी रिलीज नहीं हो रही। फिल्म पहले डोमेस्टिक पे हम फोकस कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे हम इसको इंटरनेशनल रिलीज करेंगे। ड्यूरेशन और सॉन्ग्स एंड सिंगर्स, ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म 2 घंटे 16 मिनट की फिल्म है, और इसके जो सिंगर्स हैं अदनान धूल हैं, सोच बैंड है, सोहेल हैदर है, और सोहेल हैदर के 3 गाने इस फिल्म में हैं, और अदनान धूल का टाइटल ट्रैक शामिल है। तो वैसे के लिए 4 गाने फिल्म में हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद बशीर है, फूड एंड स्टाइल मेट्रो लाइव मैगजीन और निगार से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है डायरेक्टर साहब से। देखिए, फिल्म एक जो है बड़ा स्कोप है, इसका जो असर जो है ना हमारे माशरे पे ज़रूर पड़ता है। अच्छा, फिल्म का टाइटल भी जो है फिल्म के मौजू को देखते हुए रखा जाता है। तो मैं ये इसमें पूछना चाहता हूँ कि इस फिल्म में जो लफंगे का टाइटल है, तो इसमें लफंगे आप लोग बने हुए, तो इसमें क्या वो फिल्म के एंड तक लफंगे रहेंगे, उनकी लफंगिरियाँ नामें नज़र आएगी, या कोई ऐसा मैसेज भी आप छोड़ के जाएंगे जो माशरे पे असरअंदाज हो इसका? क्योंकि आपको पता है कि फिल्म जो है बड़ा मौसर जो है जरिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी बिल्कुल। फिल्म की वन लाइन को आपके जवाब को लेकर मैं इस तरीके से सम अप करना चाहूँगा कि इसकी जो बेसिक मोटिवेशन फॉर एवरीवन इज डर के आगे जीत है। लफंगे हम सबके अंदर कहीं ना कहीं हर किसी की एज की ब्रैकेट में छुपा होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ा भी रहता है, बचपन से शरारतें करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि डर के आगे जीत है, तो ये बेसिकली 7 ऐसे कैरेक्टर्स की स्टोरी है जो XYZ रीज़न के तहत, और आजकल हमारी सोसाइटी जिस तरह से हो भी गई है कि हम बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हम अपनी हक की बात को किसी तक पहुंचाने के लिए भी बहुत मुश्किल से करते हैं। तो वो एक कोशिश है कि डर के आगे जीत को किस तरीके से हमने कॉमिक और हॉरर के तरीके से एक्सपोज या उसको उजागर करने की कोशिश की। तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा मैसेज भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अख्तर है
और कुछ एक्टिंग के हवाले से मेरा ताल्लुक है। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब, मैं इस पोस्टर के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। आपने तरतीब रखी है 1 2 3 4, तो 5 को आपने इधर क्यों करा? इसकी कोई खास वजह? टेक्निकल सवाल है आपका। थैंक यू। ये मैंने भी नहीं देखा था। अच्छा, तरतीब की बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल सवालात इतने उठने शुरू हो गए। मेरा एक दोस्त कह रहा था यार गिनती 5 से शुरू क्यों नहीं होती, 1 से क्यों शुरू हो रही है? तो सर क्रिएटिविटी होती है मतलब अपने एंड से। बेसिकली अगर आप बोर्ड को देखें, होशियार खबरदार, थोड़ा सा हमने अपना एक एंगल इसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश की है। जो नाजिश का कैरेक्टर है, प्रोफाइल में भी किसी एक रीजन की वजह से नाजिश को प्रोफाइल में रखा गया है। उसके बाद जो L1 यकीनन समी इज द स्टार इन द फिल्म, और उनका भी आप बोर्ड पढ़ सकते हैं, घबराना है। और उसके बाद L2, L3, L4, तो स्टोरी टेलिंग पोस्टर में से कहानी को लेकर हमने दिखाने या बताने की कोशिश की है। तो एंगल हमने उसको कुछ इस तरह से रखा हुआ है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टीम, फैसल दुरानी है, थिएटर स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, पहली बात तो मुबारकबाद के बहुत कम काम होता है हॉरर के जॉनरा पे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनको मनाने में ज़रा मुश्किल लगी है इस तरह की कॉमेडी करने के लिए? इस तरह की कॉमेडी को थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। किस तरह की कॉमेडी? जिस तरह ये पहले भी बोला कि जैसे सर का जो पोस्टर था उसके ऊपर जो लाइंस लिखी हुई हैं, हालांकि वो और तरह से हैं लिखी हुई लाइन, तो मतलब इस तरह से फन को। अच्छा, आई विश कि आप थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल में डिफाइन कर देते, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मुझे ऐसा लगता है इन जनरल, मैं अगेन आपसे नहीं कह रहा स्पेसिफिकली, कि आप किसी भी लफ्ज को या किसी भी सोच, अच्छा उस तरफ है, चले बस आप तक मेरी आवाज का पहुंचना जरूरी है, ठीक है? तो अब उस सोच को नेगेटिव सेंस में लिया जाए या पॉजिटिव सेंस में लिया जाए, वो डिपेंड करता है। हमने तो इस फिल्म में आई थिंक कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई। एंड नंबर 2, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, सेंसर पे चीज जाती है, सेंसर से सर्टिफिकेट इशू होता है और उसके बाद उस फिल्म को सिनेमा तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना देंगे, कुछ भी दिखा देंगे और वो फिल्म सिनेमा में जाके चलनी शुरू हो जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, और पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म को जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और इस्लामाबाद में सेंसर है, पंजाब में है, सिंध में है, तो वहाँ से पूरी स्क्रूटनी के बाद एक फिल्म को सिनेमा तक पहुँचाया जाएगा। तो उसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, फिर पाकिस्तान से मैं आया हूँ। पिछले दिनों एक मसला हुआ कि हमारे काफ़ी आर्टिस्ट लोगों ने ये कंप्लेन की कि बाहर की मूवीज़ को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा था और सिनेमाज में हमारी मूवीज़ को उतार दिया जाता था। तो क्या इस बार भी हमारी मूवीज़ को प्रमोट किया जाएगा, ना कि सिनेमा से उतार दिया जाए? थैंक यू। हाँ, मैं आपने एक सवाल, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में अगर आपको 50 लाख के अंदर कौन सी गाड़ी मिलती है? कौन सी गाड़ी? आप पे डिपेंड करता है। नहीं, 50 लाख में गाड़ियां तो लिमिटेड, कौन सी गाड़ी आप लेंगे 50 लाख में? किया। अगर आपको 50 लाख में मर्सिडीज मिलना शुरू हो जाए, ब्रांड न्यू, आप लोकल गाड़ी लेंगे? नहीं। तो दैट्स सिंपल। आप पूरी जगह को आप डिफेंड करते हैं, हर जगह पे बहुत ड्यूटीज लगती हैं, डिफेंड करते हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मैं कहता हूँ कि लाइक एक सजेशन है, आई होप कि सब लोग इस पे एग्री करें। ठीक है, 1000 रुपए का टिकट है सिनेमा का, उसके अंदर आपको $500 मिलियन में बनी हुई चीज आपको दिखाई जा रही है। आप उसका टिकट वहीं रखें, उनसे टैक्स ज्यादा जनरेट करें, लेकिन जो लोकल इंडस्ट्री है, जो आपकी लोकल मूवीज हैं, उनके लिए टिकट प्राइस कुछ कम करें ताकि मासेस को एक्सेस मिले सिनेमा का। आप अपनी फिल्मों से टैक्स ना कमाएं, आप उन फिल्मों से कमाएं, क्योंकि वो तो बड़ी फिल्में हैं, बहुत बड़ी है, क्योंकि दुनिया में मार्केट है। उन्हें ना पब्लिसिटी की जरूरत है, ना कैंपेन्स की जरूरत है, वो अपना काम करेंगी। क्योंकि मार्वल की जो भी फिल्म आएगी वो करोड़ों का बिजनेस करेगी। हमें सपोर्ट की जरूरत है। सो हमारी टिकट प्राइसेस कुछ इकोनॉमिकल करनी चाहिए कि आप उन पे टैक्स ज्यादा लगाएं, उनसे ज्यादा टिकट प्राइस रखें, हमारी फिल्मों को थोड़ा सपोर्ट करें। क्योंकि कोविड ने सबको इफेक्ट किया मेरे भाई, सिर्फ इस इंडस्ट्री को नहीं, हर इंडस्ट्री को इफेक्ट किया। कोविड के बाद पूरी डायनामिक्स चेंज हुई हैं, हम दोबारा स्टार्ट हुई इंडस्ट्री, ये पहली बड़ी ईद है कोविड के बाद। तो थोड़ा सा हमें अपने यानी सपोर्ट की जरूरत है, और थोड़ा सा आई थिंक सब हजरात को ही मिलके एफर्ट करने की जरूरत है। आई थिंक
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मान अली है, स्टार टाइम मैगजीन से मेरा ताल्लुक है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस ईद पे 3 मूवीज़ या 4 आई गेस मूवीज़ साथ आ रही हैं, तो आप ये समझते हैं कि ईद पे इसको रिलीज़ करना बेहतर था, क्योंकि इसमें नुकसान पाकिस्तान का ही है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ही है, क्योंकि 3-4 मूवीज़ जो है वो कॉम्पिटिशन पर आ जाएंगी तो उस पर बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा सबके बिजनेस पे। तो आप ये समझते हैं कि ये ओकेजन सही था या इसके बाद भी की जा सकती थी? मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आपका नाम क्या है सर? मान अली। मान अली। मान अली। अच्छा भाई, मेरा एक सवाल ये है कि बाकी दोनों फिल्में कौन सी आ रही हैं? कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद आ रही है और एक और आ रही है लंदन नहीं जाऊँ। लंदन नहीं जाऊँ। एग्जैक्टली। क्या वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है? दोनों बड़ी फिल्में हैं? मे बी नहीं, बड़ी फिल्में हैं कि नहीं, आप बताएं। डायरेक्टर, पूरी टीम बड़ी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बड़ी। तो आप उन दोनों फिल्मों को सेम डे कैसे लगा रहे हैं? अगर इतनी बड़ी फिल्में, आप उन फिल्मों क्यों नहीं अलग दिनों पे लगा रहे यार? मतलब दैट्स अ सिंपल पॉइंट। आप बड़ी फिल्मों को नहीं रोक रहे, हालांकि आपके सिनेमा को इस वक्त ईद के अलावा बिजनेस की जरूरत है, और ये वो बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्में ईद के बगैर भी बिजनेस करेंगी, सो उन्हें इस चीज पे करना चाहिए आई थिंक। और फिल्म देखें, हर फ्लेवर होना चाहिए। लंदन नहीं जाऊंगा इज अ रोमांटिक इमोशनल फिल्म, ठीक है, जो ट्रेलर से अंदाजा हुआ है। कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद इज एक्शन कॉमेडी, हमारी हॉरर कॉमेडी है, तो फ्लेवर डिफरेंट है। लेट द ऑडियंस डिसाइड वो क्या देखना चाहते हैं। सर मेरा कहने का मकसद यही है कि आप फ्लेवर डिफरेंट है, लेकिन 3 मूवीज एक साथ होंगी तो नुकसान आपका और हम सबका अपना ही है। तो सर आपने बाकी फिल्म के ऊपर ही सवाल पूछा था उनसे? सर अभी तक तो नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? अब पूछूंगा। देखिए सर, बात ये है कि देखिए मेरा मानना है कि सबको चलना चाहिए। इस वक्त इंडस्ट्री इस पॉइंट पे है कि हर फिल्म अच्छा बिजनेस करे, 3 चलेंगी 10 और बनेगी। दैट्स द थिंग। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू भाई। ये मैंने ये सवाल से पूछा था हुमायूं सईद से कि आप अपनी फिल्म जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, ये आप ईद के अलावा क्यों रिलीज नहीं करते? तो उनका ये कहना था कि वो हम लोग एक ही फिल्म बनाते हैं तो फिर वो ऐसा सिस्टम बनता है कि बकरा ईद और ईद आ जाती है। कसम से हमने भी एक ही बनाई है अभी। तो यही वजह है कि हर कोई एक फिल्म बनाता है, वो कहता है मेरी फिल्म जो है ईद पे रिलीज हो। देखिए एक चीज का फर्क है। देखिए एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि हर इवेंट का फर्क पड़ता है। ईद पे लोग ज्यादा जाते हैं सिनेमाज में, एक पॉइंट छुट्टियां होती हैं, लोग जाते हैं, फर्क पड़ता है बिजनेस पे, दैट्स अ पॉइंट। लेकिन इस वक्त पिछली ईद का बिजनेस, जो ईद उल फितर का बिजनेस था इस साल का, वो कोविड के पीछे से बहुत डिफरेंट है। इस दफा डायनामिक्स चेंज हुए हैं। अब क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। सो लेट्स गो होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह खैर के सबके लिए बेहतर हो इंशाल्लाह। तो आप भी 2 फिल्में बनाएंगे तो एक ईद पे करेंगे, एक बगैर ईद पे करेंगे, ठीक है? दोनों एक ईद पे लगाएंगे। और बोले। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। होशियार, खबरदार, हमारी फिल्म की हीरोइन आ चुकी है। प्लीज वेलकम। आ रही है? कहाँ है? यहीं पे ही है ना? अच्छा, हीरोइन तो फिर आपको पता है थोड़ा सा तो सवाल का जवाब मेरे ख्याल से मिल गया, या कुछ बाकी है सर? नहीं कुछ बात की जाए तो समीर खान को सबसे पहले लेके जाए। सर माजरत है, सबको मेरे खिलाफ ना कर दीजिएगा, फिल्म लगनी है। नहीं, देखिए ये सिर्फ मेरा सजेशन है। जैसे हमारे यहाँ मैं बता दूं, हर इंडस्ट्री को डिफेंड किया जाता है। आपके लॉज इसीलिए होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज इसीलिए लगती हैं ताकि आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को डिफेंड करें। तो सिनेमा का भी चलना जरूर, सिनेमा चलेगा तो हम फिल्में बनाएंगे ना यार। हम सब एक दूसरे के लिए जरूरी है, लेकिन मिलजुल के एक दूसरे का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। लेकिन खास तौर से जो सिनेमा ऑनर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं, उनको चाहिए कि 8 बजे सुबह से शो शुरू करें और उसकी कीमत कम हो टिकट की। तो आप यकीन करें कि मासेस जरूर आएंगे, और फिर बतदरीज उसको आप बढ़ाते जाएं उस शो को। फिर 10 बजे शो हो, फिर 1 बजे शो हो, उस हिसाब से फिर शाम के शो में आप 900 रुपए का टिकट रखें जो इलीट आके के देखती है। तो इस तरह मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बिजनेस होगा हमारा फिल्म का भी, और सिनेमा ओनर्स को भी बहुत फायदा होगा। और बगैर ईद के अभी तक जो आए हैं सिर्फ 2 फिल्में हिट हुई हैं पाकिस्तान की। एक डॉकी किंग थी, एक थीफ एंड ट्रबल थी। इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं हुई, आप कह रहे हैं ना बड़ी फिल्में आ रही हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ईद के बगैर आ पाए। तो इट मीन्स कि आप बड़ी फिल्मों को पूछें कि वो ईद के बगैर क्यों नहीं आ रहे। हम तो एक छोटी सी फिल्म और एक मजे की फिल्म लेके आ रहे हैं।
मैं कहता हूँ उनको ये सवाल पूछना चाहिए था, हमें नहीं। क्या ख्याल है? गाना बगैर हीरोइन की नहीं होगा, बस वो आ रही है। जो सवाल कर चुके हैं वो दोबारा न करें, उन लोगों को चांस है जो यार जिनके हाथ खड़े हुए थे। आई हैव अ पॉइंट, सॉरी मानी साहब, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। हमारे बहुत प्यारे दोस्त उमैर अलवी यहाँ मौजूद हैं और वो गुमसुम है, वो डीप सोच में है। मैं चाहूंगा कि जितने बड़े वो फिल्म के दीवाने हैं और फिल्म का जितना माशाल्लाह समझ उनको है, तो यकीनन हजारों करोड़ों सवाल इस वक्त उनके जहनों और अच्छा, एक सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि भाई हॉरर कॉमेडी जो है पाकिस्तान में जो बनी है आज तक, उनका कोई खास बिजनेस नहीं रहा, तो आपने बनाते हुए बैक ऑफ द माइंड तो होगा ना ये एक चीज कि हॉरर कॉमेडी चली नहीं है और आप बना रहे हैं ईद पे। जी जी बिल्कुल। इस सवाल पे एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा। हम जो कि सब पड़ोसी मुल्क के हीरोज़ की फिल्में देखते हैं, तो उसी तरह आमिर खान मुझे भी बहुत पसंद है। उनसे किसी ने सवाल किया कि आपकी इस आने वाली फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्या होगा, तो आमिर खान ने जवाब दिया कि अगर मुझे ये पता हो कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्या होगा तो मेरी हर फिल्म हिट होती, कोई भी फ्लॉप नहीं होती। नंबर 1 एंड नंबर 2, फिल्म के बिजनेस को पाकिस्तान में, और ये चूँकि उमैर अलवी साहब का सवाल है तो मैं यकीनन इनसे 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि फिल्म के बिजनेस को पाकिस्तान में आज तक स्टैटिस्टिकल क्रिएटिव चार्ट्स के ऊपर ना तोला गया है ना ही परखा गया है। हमारे यहाँ कोई प्रोड्यूसर ये बात नहीं शूट पे जाने से पहले या फिल्म को रैप अप करने से पहले बताते कि उसने फिल्म कितने में बनाई थी। इवन एक शौहर भी घर से निकलता है बीवी से पैसे लेके, तो वो भी वापस आके हिसाब देता है कि बेगम इतने पैसे लेकर गया था और इतने पैसे मैंने आपको लाकर दिए। हमारे यहाँ फिल्म के बिजनेस में कोई भी प्रोड्यूसर, इसकी हिम्मत सिर्फ एक प्रोड्यूसर ने की थी, बिल्कुल की थी, आप ये चेक कर सकते हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। हसन जिया साहब ने हिम्मत की थी, उन्होंने रॉन्ग नंबर 2 का बजट भी बताया था और बॉक्स ऑफिस भी बताया था। उसके अलावा हमारे यहाँ के जितने भी सुपरस्टार्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी रेडीमेड या जो भी हैं, सर आप उनसे सिर्फ ये पूछें कि इवन आप चले मैं खुल के कह देता हूँ, आप कायद आज़म के प्रोड्यूसर से पूछें कि उन्होंने फिल्म का बजट क्या रखा है, बॉक्स ऑफिस कितना आएगा और उन पे सक्सेस या फेलियर का रेशो। देखिए, जब तक ये बातें बिजनेस के पास नहीं आएंगी आप ROI को डिटरमिन नहीं कर सकते, और जिस बिजनेस में ROI को डिटरमिन नहीं किया जाता वो बिजनेस सिर्फ एक जुआ होता है, वो बिजनेस नहीं होता। तो आई थिंक आप लोगों को स्पेशली ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि फिल्में कितने में बननी चाहिए, नंबर ऑफ स्क्रीन्स कितने हैं, कितना उसका रेवेन्यू होता है जनरेट। तो आई थिंक इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने की जरूरत है। और जहाँ तक सवाल है आपका कि रेशो क्या है सक्सेस का, तो 25% सक्सेस रेट होगा रोमांटिक कॉमेडीज का अब तक का। मतलब अगर 100 फिल्में बनी होंगी तो 20 हिट हुई होंगी पाकिस्तान में, तो ये कोई इतना बड़ा सक्सेस रेट तो नहीं है। उमैर, आपको भी आइडिया है, तो मेरे ख्याल में उसमें ये फिल्म आना और ये चल जाना, ये चलेगी इंशाल्लाह, देखिएगा। अब हम आपको फिल्म रिलीज से पहले चला के दिखाएंगे इसको, जिस दिन रिलीज हो रही है उससे 10 दिन पहले चला के दिखाएंगे इस फिल्म को इंशाल्लाह। जी, ये अभी हीरोइन आई है फिल्म की, मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। नाजिश से नाजिश, माशाल्लाह आपने ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया और आपके मैंने जितने किरदार किए वो वैम्प स्टाइल के हैं, ठीक है ना। बड़ा आप ड्रामों में जो है ना गड़बड़ करती हैं और पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर देती हैं लेकिन यहाँ इस फिल्म में आप जो है हीरोइन है, तो इसमें आपका क्या किरदार है, या पॉजिटिव है या उसमें भी निगेटिव आप कुछ रंग दिखा रही है या कुछ अच्छा रंग देखने को मिलेगा, क्या है इसमें? एक तो ड्रामे में आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव के अलावा कुछ होता नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। यहाँ तो आप नेगेटिव चूज़ कर लें या फिर आप पॉजिटिव चूज़ कर लें। और ये जो मूवी है, ये कैरेक्टर मैंने पहले नहीं किया ऑन स्क्रीन। जिस नाजिश को लोगों ने देखा हुआ है वो बहुत डिफरेंट है। वो हीरोइन भी है, हर ड्रामे की स्टार्टिंग काजल लगाने से हो रही है, बाल उड़ने से हो रही है, मतलब बहुत मेन स्ट्रीम है। इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर भी मैं हीरोइन हूँ, तो सोचें कितना डिफरेंट किरदार है ये मेरा।
My question from the producer of the film, Tariq Ali, Ramesh from PTV. As a chartered accountant and a businessman, what inspires you to come to this movie and film industry? Secondly, how you perceive this film industry of Pakistan about the option of being of heroes and heroines? Did you get all the things easily, or you have to be very selective into it? Thank you. Yes, thank you very much, Zabir. Yeah, with regard to my experience, obviously I am not based in Pakistan. I'm based in Dubai, and I've started various ventures, and I took that entertainment business also as a very, it's a very lucrative and profitable venture elsewhere in the world. With regard to Pakistan, we need to also consider, like what Khalik already said, that we have limited number of screens already available. So we have to, whatever projects you build up, you have to keep this thing in your back of your mind, that these screens are limited, the resources are very limited, and then on top of this, we have, we have more negativity, and we have a lot of, I would rather say, we have more analysts than the audience. So this is the big problem that we have. मेरा सवाल नाजिश है कि आप मुझे बताइएगा, आपको इस फिल्म में किस चीज़ ने इंस्पायर किया जो आप इस फिल्म के लिए एग्री हुई? इसकी कास्ट आपको अच्छी लगी, स्क्रिप्ट अच्छी लगी, कौन सी ऐसी बात इस मूवी की थी जिसको आपने साइन किया जिसकी वजह से? मुझे यही चीज़ अच्छी लगी कि ये किरदार पहले नहीं किया गया और ये टीवी पे हो नहीं सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामेटिक अगर हम हॉरर कॉमेडी बनाए तो वो पता नहीं कैसी बने, शायद मेरी नज़रों से नहीं गुजरी थी अभी तक जो मैंने देखी हो। तो ये सबसे पहला वो था कि मुझे करनी चाहिए, और एक मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर था, मेरे लिए अलग था, तो कह लें कि ये मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी। दिस वॉज द रीज़न। और फिर आते हैं हमारे डायरेक्टर साहब, फिर आती है हमारी स्क्रिप्ट, और फिर हम आते हैं इतने अच्छे कॉमेडियन हीरो। Another question from the director. साहब ये बताइएगा कि फिल्म लिखना इजी है या डायरेक्शन देना इजी है? ये मेरी दूसरी फिल्म है। मैंने पहले फिल्म प्रोड्यूस की थी, ज़िंदगी कितनी हसीन है, और वो मैंने लिखी थी और मैंने प्रोड्यूस की थी। बहुत चैलेंजिंग काम है ट्रांसलेशन को। जब आप नॉवल पढ़ते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन में और नॉवल के लफ्ज़ों और किरदारों को लेके आप अपनी इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेशन ऑन द सिल्वर स्क्रीन तो चैलेंजिंग बिल्कुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सिनेमा की नॉलेज टू बी एक्सट्रीमली ब्लंट विद यू, हम सारे स्टूडेंट्स ही हैं और हम रहेंगे, हमारे यहाँ बहुत कम नॉलेज है सिनेमा की, और उस नॉलेज का अभी आना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक सवाल। प्लीज, एब्सोल्युटली सर। अच्छा, मेरा नाम खालिद फरशोरी है। अरे क्या बात है, अब सही है, माइक पे बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं पहला सवाल करना चाह रहा था, लेकिन वो सवाल किसी ने कर दिया, और उसका जवाब ये आया कि क्योंकि इस फिल्म से पहले भी ऐसी फिल्में बन चुकी हैं कि जिसके अंदर इस किस्म की बातें हुई थी, तो चुनाचा मुझे ऐसा लगा शायद ये इसकी लॉजिक है कि इसके अंदर जिस किस्म की बातें हैं सिर्फ लड़के देखने आएंगे उसको। तो क्या आपने ये कैलकुलेट किया था कि जब आप फिल्म का बॉक्स ऑफिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको बच्चे देखने नहीं आएंगे? खाली एक समझ भाई, एक क्या वो बच्चा ये नहीं पूछेगा कि फलां स्लैंग में इशारा हुआ है, इसका क्या मतलब है? नानी की माँ तो ठीक है, लेकिन नानी की माँ की आंख जो है उसका मतलब क्या बच्चा नहीं पूछेगा? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनका मतलब फिल्म जो है, हम तो ये कहते हैं ना कि जी हमारी जो फैमिलीज हैं वो फिल्मों से इसलिए दूर चली गई क्योंकि फिल्म का मवाद बहुत घटिया, तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो एक बड़े क्रिएटिव काम किया आपने, लेकिन ये कि नहीं, मैं नहीं कह रहा सर। एक सवाल नहीं समी भाई, पूरा करने मतलब ये है कि इस किस्म की चीजों के बगैर क्या कॉमेडी नहीं हो सकती? सर पहले मैं आपकी बात के जवाब में दो बातें कहूंगा। नंबर एक कि हम लोग ना बहुत ही हिपोक्रेट लोग हैं। इसी बोल में जब सोनू की टुकी स्वीटी लगती है और किस इशू पे फिल्म है वो करोड़ों का बिजनेस कर लेती है, उस पर क्रिटिसाइज नहीं करते हम, ठीक है। सेकेंडली मुझे भी ये बात आती है, जब हमने फिल्म की थी तो खालिद से पूछ रहा है, खालिद हम कुछ ज्यादा मजाक तो नहीं कर, खालिद ने बात की थी मैंने फिल्म अपने बच्चों के साथ देखनी है सर, और आपको देखिए अभी लग रहा है, जब अभी आप सिर्फ पर्टिकुलर पिन पॉइंट करें कि आप खराबी शायद ढूंढना चाह रहे हैं, नहीं मैं वैसे बात देखिए, इसी मुल्क के अंदर जब पड़ोसी मुल्क की फिल्में लगती हैं
उसमें क्या क्या गाने होते हैं, क्या क्या मजाक होते हैं, वो चलती हैं। देखिए सर, सिनेमा के अंदर सेंसर भी है, सब चीजें अवेलेबल हैं। अब खाली का कंटिन्यू करें इस बात को कि हर चीज के सेंसर बोर्ड किस लिए है? मैं इसके बारे में कमेंट कर चुका हूँ। देखिए सिनेमा एक ऐसा, आजकल टेलीविजन का चैनल 1 सेकंड में शिफ्ट हो जाता है, तो ये तो सिनेमा है, आपको घर से निकलना है, टिकट लेनी है। और जो पड़ोसी मुल्क की बात सभी ने कही है, और यस वो जिस शॉट पे आप कमेंट कर रहे हैं, वो शॉट के जो आगे वाला सीन है वो उस जेस्चर को कम्प्लीटली चेंज कर रहा है। लेकिन वो शॉट मैंने यहीं पे कट कर दिया था, लेकिन जब वो फ्लो में वो वाला शॉट चलेगा तो वो कहानी किसी और दिशा की तरफ लेकर जाएगा। समीर खान दे नारे वचन के